विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। शिवम यहीं से शुरू करिए, क्रिकेट से शुरू करिए, फिर आगे जाते हैं, क्योंकि ये क्रिकेट का मसला नहीं है। आपको भी पता है कि बीजेपी के सपोर्टर भी बड़े नाराज हैं कि पहलगाम के बताइए 3-4 महीने बाद हम जाके उनसे क्रिकेट खेल रहे हैं, हाथ नहीं मिलाया, बस इससे हो गया क्या? नहीं, शुरू से शुरू करते हैं ना, ऊपर नीचे से आगे पीछे से क्यों शुरू करना है? ऐसे शुरू करता है जहां से शुरू किया गया है। सुप्रिया जी ने कहा कि ये जो डिविसिव एजेंडा के तहत ये बिल लाया गया था ये उसकी हार है, और ये एजेंडा, ये पोलराइजेशन के लिए जो बिल लाया गया था ये उसकी हार है। किसी की भी हार नहीं है। मैं तो कहता हूं ये हार उन लोगों की है जो उस समय बैठकर कह रहे थे कि वक्फ बिल असंवैधानिक है और ये धार्मिक स्वतंत्रता पर चाबुक चलाता है। खड़गे जी बिल्कुल गलत कह रहे थे, झूठ कह रहे थे। अगर वक्फ बिल को लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि ये पोलराइजेशन करने का तरीका है और इससे अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और जिन सबसे ज्यादा विवादित मुद्दों पर ये 3 चीजें थे, 3 खास तौर पर जो वो थे उसके सेक्शंस थे, उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या चाबुक चलाया, पता नहीं क्या। हमने अब आप एक चीज बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वो होंगे सीईओ, उनको कोशिश किया जाए, ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया जाए कि वो मुस्लिम हो। इस पर चाबुक कैसे चला? हमने कहा था कि कम से कम 2 गैर मुस्लिम होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ज्यादा से ज्यादा 4 सेंट्रल बॉडी में और 3 जो है स्टेट बॉडी में होने चाहिए। कैसे चाबुक चला भैया, हमें बता दो। अब एक और चीज, कलेक्टर वाले विषय पर आ जाते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, कलेक्टर किसी भी जमीन पर जाकर खड़ा होकर ये नहीं कह देता अच्छा ये जमीन कोई पेपर नहीं है, चलिए ये वक्फ की नहीं रही, ये सरकार की होगी। ऐसे थोड़ी ना होता है। अल्टीमेटली रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में वो भी अपडेट करता। हां, उतना चेंज अब जरूर हुआ है, कहा गया है कि जो भी उसकी यथास्थिति है उस जमीन की, उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में आकर अपडेट किया जाए और उसको फिर ट्राइब्यूनल और कोर्ट तय करे। ये नहीं किया जाएगा। नहीं, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में चेंज नहीं होगा, उसको अपडेट किया जाएगा। नहीं, वेरिफिकेशन पर अपडेट होगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश बड़ा क्लियर है, कोई बदलाव रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, सरकारी रिकॉर्ड्स में तब तक नहीं होगा जब तक ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट से वो मामला सेटल नहीं होगा। मैं भी वही कह रहा हूं, कोर्ट का फैसला आप जब उसकी रिपोर्ट बनाएंगे वो जाएगी, उस पर वही तय करेगा कोर्ट। अब आगे आता हूं, एक और चीज उन्होंने कही कि ये हम जो है कैसे तय कर सकते हैं कि भाई 5 साल किसी ने इस्लाम फॉलो किया या नहीं किया। 128 पेजेस के जजमेंट है और पेज नंबर 82 और 83 पर कोर्ट कहता है कि however we are of the considered view that since no mechanism or procedure has been provided as of now for ascertaining as to whether a person has been practicing Islam for at least 5 years or not, such as provision cannot be given effect to immediately. We are therefore of the considered view that unless the rules are made by the central government by exercising its rule making power under section 109 of the Amendment Waqf Act, अर्थात सरकार के पास ही अधिकार है ये अभी भी, ये बस नियम बनाए सरकार के इसको, उसकी पात्रता कैसे तय की जाए। पात्रता अगर तय की जाएगी तो उसके बाद उस पर विचार किया जाएगा। बेवकूफ मत बनाइए। नहीं शिवम, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है और संदेश क्या जा रहा है? संदेश ये जा रहा है कि आप इस तरह के कानून लाते हैं जो साहब सबको बुलडोज करते हैं। आप SIR ला रहे हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव किए बार बार। अब आप वक्फ लाए, उसमें सुप्रीम कोर्ट बदलाव कर रहा है। उससे यह पता चलता है कि आप लोकतंत्र में जो सबको साथ लेने की एक जरूरत होती है उसको आप बुलडोज करते हैं, उसको आप दरकिनार करते हैं। ऐसा संदेश आप दे रहे हैं, ना कोर्ट दे रहा है ना कोई दे रहा है, जो भी ऑर्डर पड़ रहा है वो बिल्कुल नहीं दे रहा है। और मैं तो कहता हूं सारे एक्ट मान लिए गए भाई। ये कहते हैं ये हम लाए थे पोलराइजेशन के लिए बिल, बता देता हूं किस लिए लाए थे। वक्फ बाय यूजर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह माना जाएगा। 1923 में वक्फ बाय यूजर में कहा जाता था कि अगर डीड आपके पास किसी प्रॉपर्टी की नहीं है तो कम से कम उसकी कॉपी लगाकर फॉर्म भर दीजिए। और कोर्ट ने कहा है कि 102 साल बाद, हमारी तरफ से जो एसडी ने आर्ग्यूमेंट दिया वो ये कि 1923 वक्फ एक्ट के तहत तभी से कहा जा रहा है कि इसको रजिस्ट्रेशन तो सब कहते हैं, तो कोई उसके खिलाफ, उसी के लिए तो लाए थे हम। अरे हम लड़ने के लिए थोड़ी ना लाए थे, हम इसीलिए तो लाए थे कि भैया जिस प्रॉपर्टी को अपना बता रहे हो उसको रजिस्ट्रेशन दे दो। सेक्शन 3 आ रहा है कि अब एक और चीज, थोड़ी देर रुक जाए ना। सेक्शन 3C1 और 2 के तहत हम कहते थे कि सरकारी जमीन को वक्फ नहीं घोषित किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने माना उसको, कहा कि बिल्कुल नहीं किया जा सकता, बिल सही है हमारा। इसके अलावा सेक्शन 3D संरक्षित जो इमारतें हैं उनको लेकर हमने कहा था उसको वक्फ नहीं घोषित किया जा सकता। ठीक है, माना सुप्रीम कोर्ट। सारे प्रावधान जो देखिए, जिन प्रावधानों को टच नहीं किया, पॉजिटिव प्रावधान है उनको आप सुन नहीं रहे। नहीं, मैंने मौसम बता रहे हैं कि कैसा लग रहा है। जिन प्रावधानों को टच नहीं किया उस पर तो मैंने कहा ही ना कि और कोई छेड़छाड़ नहीं की, कोई दखल नहीं दिया और वो चल रहा है। लेकिन मुझे बताइए ना, अच्छा कल मैच देखा था नहीं, ये बताइए। अब आप इस पे नहीं आना चाहते, मैं क्या कल मैच देखा था? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो कहता हूं, मैं एक चीज कहना चाहता हूं यहां पर।
आप जो मेजॉरिटी जितने भी सेक्शन सरकार ने लगाए थे, चाहे वो वक्फ बाय यूजर का हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का हो, सभी वक्फ को रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए, वो भी है, चाहे गैर मुस्लिम संस्थाओं का विषय हो, यही। इसके अलावा अगर खासतौर पर हम बात करें तो जितनी भी सारी लिमिटेशन एक्ट थी वो हो गई। 5 साल से इस्लाम वाले विषय पर एक चीज सरकार ने, अरे मैंने तो पहले ही शुरू में कह दिया। नहीं, अच्छा, अब एक चीज बताइए, मतलब आप मान रहे हैं ना कि सरकार ने जो बिल बनाया था, जो एक्ट पास किया, वो सही था? ना अभी नहीं, जब तक सुप्रीम कोर्ट फाइनल ऑर्डर ना दे तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। कमाल बात हो गई। अगर हमला चल रहा है, अभी आप कैसे कह देंगे? मैं बताता हूं कैसे कह देंगे। इस देश के ऑपोजिशन का, इस देश में जिन लोगों ने भी रिट लगाई थी, उनका कहना था यह बिल असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल संवैधानिक है, इस पर कोई रोक नहीं लगानी चाहिए। 3 छोटे छोटे माइनर चेंजेस किए, और उसमें भी कैसे चेंजेस हैं कि कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3, कम से कम 2। सुप्रिया बोलिए। सुप्रिया। मानक जी, मैं बस 2 ही बातें कहना चाहती हूं। अगर सत्तारूढ़ दल को अपनी आत्ममुग्धता में यह लगता है कि यह जजमेंट इनके फेवर में है, तो मुबारक हो आपको, ऐसा ही लगता रहे, यही पूरा देश चाहता है, आप इसी मुगालते में जिए। और एक बात जो मैच पर ये किनारा कर गए, नहीं बोल पाए, पापा वॉर रुकवा देते हैं यूक्रेन और रशिया की, लेकिन पापा मैच नहीं रुकवा पाते हैं। ये जो दोहरा मापदंड है ना, जब अच्छा होगा तो सब मोदी जी ने किया, बुरा हुआ तो मोदी जी के हाथ से उतर के बीसीसीआई चला गया। अरे भैया, आईसीसी के चेयरमैन प्रिय पुत्र हमारे जय शाह जी, गृह मंत्री जी के बेटे, मोदी जी चाहते तो मैच रुक जाता, वॉर रुकवा देते हैं, मैच नहीं रुकवा पा रहे। बात का जवाब ये लोग देंगे नहीं, लेकिन अगर इनको ये लगता है कि ये अच्छा हुआ आज, तो बहुत बढ़िया, ये इसी मुगालते में बहुत अच्छी बात है। मुबारक हो इस देश को। बोलिए शिवम त्यागी। देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि मेरे पिता तो है नहीं, तो जाहिर है किसके पिताजी ने वॉर रुकवा दी, कहां रुकवा दी, वो सुप्रिया जी ज्यादा बेहतर जानती होंगी, और मैं उनके पिताजी के विषय में बहुत ज्यादा जानता नहीं, तो मैं मानता हूं ऐसे टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। रही बात दूसरी, बात रुकवाने और रोकने की, वॉर है तो हम लोगों को घर में घुस पर मार भी देते हैं और ठोक भी देते हैं। जाहिर है कुछ लोगों की आदत थी पिट कर चुप बैठ जाने की, वो चुप बैठ जाते थे। अब आगे आता हूं, हम जीत मान नहीं रहे हैं। कभी कभी साल 6 महीने में अपनी पुरानी डिबेट्स को रिविजिट भी कर लेना चाहिए इंसान को। अगर सुप्रिया जी अपनी रिविजिट कर लेंगे डिबेट्स, तो आईना दिख जाएगा अपने आप। जिस बिल को आप असंवैधानिक बताते थे, जिस कानून को आप असंवैधानिक बताते थे, जिस पर जो है कोर्ट में चिल्लाते थे, जिस पर जो है पार्लियामेंट में हंगामा करते थे, जिसको लेकर जो है प्लाकार्ड लेकर खड़े होते थे कि वो संवैधानिक है, उस पूरे कानून को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं करेंगे, और वो कह रहे नहीं, 30 सेकंड सरकार की जीत नहीं, हमारी शुभकामनाएं। ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहिए लोगों को। सुप्रिया 30 सेकंड। मैं तो यही कह रही हूं कि जो 3 सबसे विवादित प्रावधान थे उस पर स्टे लग गया, और उसके बाद भी अगर इनको ये अपनी जीत लग रही है तो मुबारक हो भाई। इस मुगालते में रहना सत्तारूढ़ दल का जरूरी है, अच्छा है, इस मुगालते में रहिए। यही अहंकार, यही घमंड में रहना चूर आपका जरूरी है। आप अपने भक्तों को समझाइए कि जीत आज आपकी है। देश जानता है कि आपको करारा झटका लगा है, जरूरी नहीं है कि सारे मीडिया वाले ये दिखाए। असली बात यह है, सारा देश जानता है कि आपका जो डिविजिव एजेंडा था उसको आज बड़ी ठेस पहुंची है, लेकिन आप खुश रहिए। 30 सेकंड शिवम त्यागी, 30 सेकंड। अच्छी बात है, ऐसे ही मुगालते में रहना बुरा नहीं है। लेकिन लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। सबसे खतरनाक प्रावधान, सरकार ने कहा था कि कम से कम 2 हिंदू रहेंगे इसमें, कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बनाया जाता है पाकिस्तान के साथ मैच सेंट्रल में और मिनिमम स्टेट में 3। बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। पाकिस्तान के साथ मैच दे रहे हैं आप, सुन रहे हैं खुद लोगों को बनाया जाता है। वक्फ बाय यूजर स्टे कर गया, रजिस्ट्रेटेड जितनी भी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टीज है होने चाहिए। इसके अलावा जितनी भी सरकारी इमारतें हैं वो वक्फ के अंदर नहीं आएंगी, और ये कह रहे हैं कि नहीं, हार हमारी है, जीत उनकी। मौलाना अंसार रजा, मौलाना अंसार रजा, जो आदमी जिसकी आंखें खराब हो उसका इलाज संभव है। जिस आदमी ने ठान लिया हो कि मुझे कुछ देखना ही नहीं है, उसको